हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए एनिमे की साकामोतो डेज सीरीज। पहले एपिसोड के शुरुआत में यह दिखाया जाता है कि साकामोतो बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है और सारे हिटमैन उसे पसंद करते हैं। एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, फिर वह उससे शादी कर लेता है और हिटमैन का काम छोड़कर साधारण लाइफ जीने लगता है। वह एक किराने की दुकान खोलकर चलाने लगता है। अगले सीन में एक लड़के को दिखाते हैं जो सकामोतो को ढूंढ रहा होता है। यहाँ सकामोतो की दुकान पर एक बच्चा मस्ती कर रहा होता है। गलती से वह बच्चा कस्टमर का पैंट गंदा कर देता है। वो कस्टमर गुस्से में आकर बच्चे को मारने वाला ही होता है। सकामोतो आकर उस बच्चे को बचा लेता है। मन ही मन उस कस्टमर को मारने को सोचता है, पर वह अच्छा इंसान बन चुका है इसलिए कुछ नहीं करता। वही पास बैठा हुआ लड़का जो सकामोतो को खोज रहा होता है, वह सकामोतो के मन की बात जान लेता है, क्योंकि इस लड़के के अंदर यह काबिलियत होती है कि जो भी उसके पास होता है उसके मन की बात ये लड़का जान सकता है। वह लड़का अपना नाम सीन बताता है। सकामोतो गुस्से में रहता है तो उस लड़के को मारने को सोच लेता है। जो सीन को पता चल जाता है तो वह बताता है कि आप और हम साथ में काम करते थे। अगले पल दिखाया जाता है कि शिन सकामोतो को वापस हिटमैन बनने के लिए बोलता है, पर सकामोतो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिन को लगता है यह मोटा हो गया है और किसी काम का नहीं है। तभी सकामोतो उसको यकीन दिला देता है कि वह मोटा हुआ है पर बहुत ताकतवर है और तेज है, पर वो अब बस दूसरों की मदद करता है। कुछ देर बाद शिन के मोबाइल पर कॉल आता है। तब पता चलता है कि शिन को सकामोतो को मारने के लिए भेजा गया है, पर शिन सकामोतो से बहुत प्यार करता है, उसको अपना गुरु समझता है। पर अगर शिन सकामोतो को नहीं मारता है तो वो हिटमैन जो शिन को सकामोतो को मारने के लिए भेजा है वो इन दोनों को मार देगा। इसीलिए शिन सकामोतो को मारने उसके शॉप में चला जाता है। शिन शॉप में जाकर जैसे ही गोली चलाता है, सकामोतो बहुत फास्ट होता है, उसको चकमा दे देता है और शिन को एक झटके में हरा देता है। शिन बेहोश हो जाता है। अगली सुबह शिन का जब नींद टूटता है तो वो देखता है सकामोतो डिनर कर रहा होता है और शिन को अपने पास डिनर करने के लिए बैठाता है। शिन जब खाना खाता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक वो ऐसी टेस्टी खाना कभी नहीं खाया होता। फिर उसे समझ आती है कि सकामोतो ने अपनी आम जिंदगी जीने के लिए हिटमैन का काम छोड़ दिया। फिर शिन को रियलाइज होता है कि सकामोतो जो कर रहा है वो सही है। फिर शिन वहाँ से चला जाता है और अपने बॉस से कहता है कि आप सकामोतो को क्यों मारना चाहते हैं, वो अपनी आम जिंदगी जी रहा है, आखिर उसने आपका क्या बिगाड़ा है। बॉस बोलता है हिटमैन का जॉब अपने मर्जी से कोई नहीं छोड़ सकता, पर उसने अपनी मर्जी से छोड़ा है इसलिए उसको मरना पड़ेगा। शिन बोलता है प्लीज आप सकामोतो के जगह मुझे मार दीजिए, पर उसको छोड़ दीजिए। बॉस कहता है ठीक है, अगर तुम खुद को गोली मार लिए तो मैं सकामोतो को छोड़ दूंगा, पर वो मन में सोचता है कि इसके मरने के बाद मैं खुद सकामोतो को मार दूंगा। जो शिन सुन लेता है क्योंकि उसको मन की बात सुनाई देती है, इसलिए बॉस पर ही गोली तान देता है। फिर यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। शिन बहुत से गुंडे को मार देता है पर आखिर में पकड़ा जाता है। यहाँ सकामोतो को दिखाते हैं कि जो बहुत सारे गन कलेक्शन रखा होता है, जो शिन को बचाने के लिए वहाँ से गन लेकर निकल जाता है और मौके पर सकामोतो आकर सारे गुंडों को हरा देता है। शिन सोचता है कि आखिर इनको पता कैसे चला कि मैं खतरे में हूँ। तो सकामोतो शिन के गन में से रिकॉर्डिंग चिप निकालता है, जो सकामोतो शिन से लड़ते वक्त बेहोश किया होता है तभी उसके गन में लगा देता है। यह देखकर शिन सोचता है कि सकामोतो के पास ताकत होने के साथ साथ दिमाग भी बहुत है। फिर सकामोतो शिन को अपने शॉप में काम करने का ऑफर देता है। शिन भी हिटमैन का जॉब छोड़ देता है और सकामोतो के साथ काम करने लगता है। यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।